ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के अरण्यकांड से संबंधित आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब तक क्या हुआ, प्रभु श्री सीतारामचंद्र स्वामी जी शबरी के आश्रम में पहुंचने के बाद शबरी ने बहुत ही रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी को दिए। प्रभु ने बार बार सराहना करके उन्हें प्रेम पूर्वक खाया। इसके बाद क्या हुआ, तुलसीदास जी के शब्दों में पद देखेंगे। पानी जोरी आगे भैं ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाड़ी, के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अदम जाति में जड़मति भारी, अदम ते अदम अदम अति नारी, तिन्ह महामय मति मंद अघारी, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता, जाति पांति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगति हीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देख वो जैसा, नवदा भगति कहव तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजगान। यहाँ देखिए आगे इस पद की व्याख्या में बता रहे तुलसीदास जी इतना बढ़िया बताते हैं। पानी जोरी आगे बैठाड़ी, प्रभु बिलो की प्रीति अति बाड़ी, के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अदम जाति में जड़मत बारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गए और प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ जो शबरी बता रही हैं वो तुलसीदास जी की दास्य भक्ति के लिए प्रतीक है, लेकिन किसी स्त्री का अपमान करना तुलसीदास का उद्देश्य नहीं है। शबरी खुद बता रही, क्योंकि वो भक्ति दास्य भक्ति के कारण वो अपने आप को कम करके बता रहे कि मैं नीच जाति की और अत्यंत मंद बुद्धि हूँ, क्योंकि ये तुलसी की दास्य भक्ति है, किसी स्त्री का अपमान नहीं है। अदम ते अदम अदम अति नारी, तिन्ह महामय मतिमंद अगारी, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। देखिए अपने आप, क्योंकि तुलसीदास जी भी कहते हैं मैं तो पापी हूँ, चंडाल हूँ, मैं अनाथ अबोध असहाय, क्या क्या बताते, वैसे यहाँ उसी तुलसीदास जी ने और एक बार जो शबरी के माध्यम से, मैं अदम से भी अदम हूँ, स्त्रियाँ उनमें भी अत्यंत, मतलब वो अपने आप के बारे में, कोई स्त्री जाति की बात नहीं, यहाँ पर ध्यान रखना है, और उनमें भी हे पापनाशक, मतलब प्रभु श्री रामचंद्र से पूछ रहे हैं मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे बामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। यहाँ देखिए साफ साफ तुलसीदास जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के मुंह से कहलवाया है, और कोई नहीं है, सिर्फ भक्ति और भक्ति भक्ति ही चाहिए। जाति पांति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगति हीन नर सोहई कैसा, बिन जल बारिद देख वो जैसा। देखिए बता रहे, जाति पांति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। यहाँ तुलसीदास साफ साफ बता रहे कि
कोई मतलब इन सब से कुछ नहीं होगा। और क्या चाहिए? भक्ति चाहिए। नवदा भगति कहम तो ही पाही, सावधान सुन दर्मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। यहाँ आमतौर पर नवदा भक्ति की बताते हैं तो प्रभु श्री रामचंद्र जी बता रहे, देखिए मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ। आमतौर पर नवदा भक्ति जब भी कहते हैं तो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चना, वंदना, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन कहते हैं। लेकिन यहाँ प्रभु बता रहे, देखिए क्या क्या है, तो सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, मतलब सत्संग मतलब अच्छे लोगों से, सज्जन लोगों से सत्संग करना। दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम, मतलब राम मतलब भगवान की कथाओं में, मतलब भगवान के गुण के बारे में बार बार जानना ही भक्ति है। गुरुपद पंकज सेव तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गन करई कपट तज गान। यहाँ तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। यहाँ गुरु मतलब बार बार मैंने भी बता दिया, जो पाठ पढ़ाने वाला गुरु नहीं है। आपको आध्यात्मिक मार्ग में मोक्ष की ओर अत्यंत निष्कलंक होकर आपको ले जाने का जो सही मार्गदर्शन करता है वही गुरु है। मतलब गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे, मतलब भगवान के नाम स्मरण, भगवान का नाम स्मरण करना है। और इस पद का और एक बार मैं संक्षेप में अर्थ बताना चाहता हूँ। इसके बाद क्या हुआ, शबरी हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उसकी प्रीति भक्ति अत्यंत बढ़ गई। उसने कहा, मैं किस तरह आपकी स्तुति करूं, मैं जाति के तो नीच और भारी जड़ बुद्धि हूँ। जो नीच से नीच भी नीच हैं, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत नीच निकृष्ट हैं। यहाँ शबरी बता रहे, क्योंकि अपने आप को प्रभु के सामने बहुत कम दिखाकर, क्योंकि तुलसी की दास्य भक्ति की विशेषता यह है कि अपने आप को एकदम नीचे ले आकर प्रभु को महान दिखाना दास्य भक्ति की विशेषता है। इस संदर्भ में इस प्रकार शबरी के माध्यम से कहा। लेकिन यहाँ तुलसीदास किसी स्त्री का अपमान करना उद्देश्य नहीं है। अगर स्त्री का अपमान करना है तो स्त्री का वर्णन कर, लेकिन कभी सीता माँ का वर्णन कभी भी उनकी त्वचा बिना छूते हुए कंकन किंकन करके उनके आभूषणों के साथ श्रृंगार वर्णन किया है। मतलब स्त्री के प्रति इतने सम्मान करने वाले तुलसीदास कभी स्त्री का अपमान नहीं करता है। यहाँ शबरी के माध्यम से ये बात हमें ध्यान रखना है। शबरी दास्य भक्ति को और एक बार प्रकट करने के लिए अपने आप को कम किया है और किसी का कम करना उद्देश्य नहीं है। और उनमें भी पापनाशक, मतलब हे मैं तो जड़ बुद्धि हूँ, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने। और यहाँ इसका काउंटर पार्ट भी देखना है, क्योंकि तुरंत श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा, हे बामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति का ही नाता मानता हूँ। जात पांत कुल और धर्म, बड़ाई, धन, बल, कुटुंब, गुण और बुद्धिमत्ता, इन सब के होने पर भी जो भक्ति से रहित है मनुष्य वैसा ही दिखता है जैसे जलहीन बादल। मतलब सबसे चाहिए भक्ति। इसके लिए कोई जाति, धर्म, कुल, कुटुंब, बड़े मतलब धन, संपत्ति, अधिकार, क्या ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं तुझसे अपनी नवदा भक्ति, मतलब 9 प्रकार की ये 9 भक्ति जो हैं मैं कहना चाहता हूँ। क्या है, यहाँ बता रहे हैं कि सबसे तू सावधान होकर उससे सुन और अपने मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग। दूसरी मेरी कथा वार्ता में प्रेम, मतलब भगवान के गुणगान लगातार करना है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गन करई कपट तज गान। तीसरी भक्ति है अभिमान त्याग कर गुरु के चरण कमलों की सेवा, मतलब आध्यात्मिक मार्ग में आपको आगे ले जाने वाला ही गुरु है। और चौथी है
कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण। जय श्री